थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी ऑक्साइड of iron which has 69% of iron and 30% of dioxygen by mass. So यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला. बट बिफोर दैट हमें यह पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या. So empirical formula is nothing but the simplest ratio or simplest form of any molecule. Simplest form of any molecule. अब ये क्या है सर? कैसे पता चलेगा हमें? तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर और डिवाइड नहीं हो सकता और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो वो मॉलिक्यूल या वो फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला. जैसे लेट्स से एक मॉलिक्यूल है C2H6. एक मॉलिक्यूल है हमारे पास C2H6. क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. कैसे? लोग कार्बन और हाइड्रोजन 2:6 के रेशियो में प्रेजेंट है. 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. Very good. Now अब ये जो 2 and 6 है इनको हम सिंप्लीफाई करके 1 and 3 लिख सकते हैं. यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो जो नया सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? CH3. क्या अब हम CH3 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो CH3 इस गिवन मॉलिक्यूल का क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला. समझ में आया? सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मॉलिक्यूल. क्लियर? नाउ बट अगर आपको कुछ भी नोट डाउन करना है प्लीज वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले लें. हाँ, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन. मल्टीप्लाई बाय एन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. सो अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला दे के रखा है, यूनिट का रेशियो दे के रखा है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो हमें ये फाइंड करना है. अब स्टेप्स क्या होते हैं बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने के और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करने के. सो इन स्टेप्स को लिखते हैं और आगे फिर से सॉल्व करेंगे. सो स्टेप नंबर 1 इज कन्वर्ट परसेंटेज टू ग्राम्स. पहला स्टेप क्या है कि जो भी परसेंटेज दे के रखा है उसको आपको मास में कन्वर्ट कर देना. दैट मींस ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना. सेकेंड वन इज स्टेप 2. सेकेंड क्या बेटा? स्टेप 2. स्टेप 2 में हमें फाइंड करना है मोल्स. फाइंड मोल्स. क्लियर? दैट इज योर स्टेप 2. स्टेप 3 में हमें क्या करना है? स्टेप 3 में जो भी मोल्स आए हैं उनको स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करना है. सो डिवाइड मोल्स बाय स्मॉलेस्ट. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बट आप अभी स्टेप्स ध्यान रखो. और लास्ट है स्टेप 4. जो भी रेशियो आएगा उनको मल्टीप्लाई कर देना है एटम से. सो रेशियो शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द एलिमेंट्स और एटम्स. और जो आएगा वो है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला. वो क्या है बेटा? आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसको सॉल्व करते हैं. देखिए स्टेप 1 क्या था हमारा? कन्वर्ट परसेंटेज टू ग्राम्स. अब आयरन कितना परसेंट प्रेजेंट है यहाँ पर? 69.9%. सो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख देंगे? 69.9 ग्राम. क्लियर? यही करना है. जो भी परसेंटेज में देखे रखा है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो. दूसरा क्या है हमारा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है बेटा? 30.1%. तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 30.1 ग्राम में. सो आयरन का वेट हमें पता चल गया है और ऑक्सीजन का वेट पता चल गया है.
स्टेप टू में हमें क्या करना है, फाइंड द मोल्स। अब मोल्स को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप में से कोई मुझे बता सकता है कमेंट्स में कि मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मोलर मास और एटॉमिक मास। जैसे आयरन की हम बात करते हैं, सो आयरन का कितना वेट प्रेजेंट है, 69.9 ग्राम। तो राइट 69.9 ग्राम। और आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है, 55.8। कितना होता है बेटा, 55.8। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे विल गेट 1.25 मोल। सो आयरन के कितने मोल हो गए, 1.25। सेम हम किसका फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है, 30.1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16। When you will divide this two numbers, you will get 1.88। So step 2 कंप्लीट हो गया हमारा। स्टेप 1 में हमने क्या किया, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो ग्राम आया है, जो वेट आया है, उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, स्टेप 2 में मोल्स। मोल्स आ गए। स्टेप 3 क्या है, डिवाइड द मोल्स बाय स्मॉलेस्ट मोल। अभी दो मोल आए हमारे पास, 1.25 और 1.88। अब दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, कौन सा है, 1.25। तो इन दोनों को डिवाइड किससे करेंगे, 1.25 से। सो स्टेप 3, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, डेटा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, रेशो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, कि जब भी ये रेशो आएगा, ये रेशो होल नंबर्स में होना चाहिए। अब एक होल नंबर है और एक डेसिमल में है, तो अब क्या करेंगे, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये रेशो बन जाएगा 2:3। सो हमारा रेशो क्या आ गया, 2:3। तो स्टेप 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे, क्या है, रेशो जो आया है उसको एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल। सो स्टेप 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टेप 4, Fe रेशो ऑक्सीजन। Fe का रेशो है 2, ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा Fe2O3। सो इस गिवन क्वेश्चन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द